हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। वेलकम टू बोधि स्थल चैनल। बोधि स्थल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड आपके लिए है कि शायद यही जिंदगी का इम्तिहान होता है। शायद यही जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर एक कोई किसी का गुलाम होता है। हर एक कोई किसी का गुलाम होता है। कोई ढूंढता है जिंदगी भर मंजिल को, और कोई मंजिल को पाकर भी बेमुकाम होता है। तो आज इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग, जो है पावर शेयरिंग स्टार्ट किए हुए थे, और पावर शेयरिंग का हम लोग पढ़ चुके थे। लास्ट का टॉपिक था हम लोग को पढ़ना, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। तो आइए पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे, जिसका मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। यदि आप कॉन्फ्लिक्ट को कम करना चाहते हैं तो पावर का शेयर होना बहुत जरूरी है। ये पावर शेयर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होंगे। इसलिए आगे हम लोग समझेंगे आज पावर शेयरिंग, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 190 यानी कि 190 हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको आप 200 का टारगेट कम से कम ले जाएं। तो आपको आपके प्यार के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कि 190 के आसपास हम लोग हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा तो कुछ आइडिया जरूर मैसेज कीजिए कि किस तरह का जो है चाहिए, ठीक है, कंटेंट। तो आपके लिए हम जो है तैयार करेंगे। तो आज के आगे देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग का फॉर्म समझेंगे, यानी कि कितने रूप में पावर शेयरिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कहते हैं कि द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन द अपोजिशन टू द नेशन अनडिवाइडेड द पॉलिटिकल पावर, ठीक है। पावर शेयरिंग का जो ठीक है इमर्ज होता है वो पोजीशन नेशन के अनडिवाइड के कहने का मतलब है कि नेशन जो है डिवाइड नहीं होगा। यदि पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग बढ़ा है, पावर शेयरिंग कहने का मतलब लोगों के पीछे पावर का शेयर हुआ है, तो वो नेशन डिवाइड नहीं होगा, वो यूनाइट रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहता है आपको कि पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग में यहाँ पे जो क्विक डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, कि वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक द क्विक डिसीजंस एंड इन्फोर्स देम। किसी को भी फोर्स इसमें नहीं किया जाता। इसमें पावर शेयरिंग में हमेशा डिसीजन स्लो होता है, ठीक है। और सभी को, क्योंकि इसमें सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। लेकिन जैसा देख के लग रहा है हालात कि केवल मोदी जी का विकास हो रहा है, ठीक है ना, और किसी का विकास नहीं हो रहा है। तो इस चीज के लिए है। तो आगे आगे जैसा कि जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा जो यहाँ पर जो रूल होता है वो पीपल के द्वारा किया जाता है, और अपने द्वारा इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं उसी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, इसको डेमोक्रेटिक को जो है गुड डेमोक्रेटिक कहा जाता है। और ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी सारी चीजें सोसाइटी में है, ठीक है, सबके लिए इक्वल होता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और सभी लोग जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, एवरीवन जो है वो, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ इवन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में बिना पब्लिक के पार्टिसिपेशन हुए कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डेमोक्रेसी में जब पावर शेयरिंग होता है तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर मॉडर्न डेमोक्रेसी में, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से किया गया है। नंबर 1, पहला पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयर इज अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होता है, सच एज, जैसे कि आपका होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हैं, और ये सब के सब तीनों जो है वो हॉरिजेंटल पे वर्क करता है। हॉरिजेंटल कहने का मतलब एक लेवल में सेम, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सेम लेवल में आपको जो है हॉरिजेंटल लेवल में होता है, ठीक है ना। और ये सेम लेवल पे लेकिन अलग अलग है। जैसे मान लो कि एक घर है, तो घर जो है आपका वो एक ही फ्लोर का बना हुआ है, तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर को ही हम कई एक पार्टों में बांट देते हैं कि ये रूम किचन हो गया, या बाथरूम हो गया, ये आपका हॉल हो गया, तो सेम ही फ्लोर पर अलग अलग बट गया। उसी प्रकार से उसी को हॉरिजेंटल बोलते हैं कि सेम ही फ्लोर है, सेम ही लेवल में है। लेजिस्लेचर अलग काम करता है, जुडिशरी अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, ठीक है ना।
तो ये सब सेम लेवल पे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है, कि हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये सब जितने भी पावर्स हैं उस सब सेपरेशन जो होता है वो सेम लेवल का होता है। इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग जो है चेक एंड बैलेंस भी बोल देते हैं। अब जैसे मान एक एग्जांपल समझते हैं कि बिहार में शराब जो है आपको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन शराब को बैन किया गया है। तो आप सोचिए कि शराब जब बैन किया गया तो शराब को बैन करने के बाद क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, कहा गया है कि यदि शराब आदमी पी करके जो है कहीं से आएगा तो उसको पकड़ के गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बात सही है, ठीक है। अब ये जितने भी लॉ हैं वो बनाने वाले कौन है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर में बनेगा, ठीक है, यानी कि विधानसभा में वहां से बन रहा, लेजिस्लेचर में डिसाइड किया गया, ठीक है। और ये रूल बना दिया गया कि यदि शराब पी करके कोई व्यक्ति दूसरा राज्य से शराब पी करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो पकड़ा जाने पर यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको सजा होगी 6 महीने की सजा। अब उसके बाद कह दिया कि यदि शराब का खाली बोतल भी आपके घर में मिल जाता है या ढक्कन मिल जाता है, उसका कैप मिल जाता है, तो उसको पकड़ करके जो है आपको जेल डाल देते। यहाँ कहाँ का तू का भाई, ठीक है। तो ये जो रूल बना है कि आप शराब यहाँ नहीं दूसरे राज्य में पिए हैं और पी के आप चले आए, ठीक है, तब पकड़े जाएंगे। दूसरा हो गया कि यदि शराब आप पीजिए चाहे नहीं पीजिए, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, उसका ढक्कन कोई काम होगा कैप का, ठीक है, उसकी बोतल लेकर के या कप लेकर ढक्कन लेकर कहीं जाना है तो पुलिस समझ ले कि ये जो है पीने वाला है, यानी कि बोतल कहाँ से आया आपके पास, यानी शराब पिए होंगे तभी ना। कहने का मतलब वही है, ठीक है, कि जो है अक्सर लोग देखते नहीं है, ठीक है, कि मान ली कि हमको बुखार नहीं लगा है कि घर में किसी फैमिली को बुखार लगा हुआ तो हम दवाई लेके जा रहे हैं, तो हम दवाई लेके, इसका मतलब ये सब लोग समझते हैं कि मुझे ही बुखार लगा हो, ठीक है ना। या फिर एक एग्जाम्पल, यदि काला प्लास्टिक में कुछ भी लेके जाइए, लोग समझ जाता है कि चिकन मटन लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का मेंटेलिटी होता है। तो उसी तरह से कानून बना। अब जैसे ही एक लॉ बन गया, ये लॉ को फॉलो एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव पुलिस। तो पुलिस हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है ना। अब पुलिस जो है बेचारा एक गरीब आदमी, ठीक है, मेरे जैसा, ठीक है, ईमानदार टीचर जो है क्या किए कि हम जा रहे थे तो हमको जो है ढक्कन का काम था या बोतल में जो कुछ रखना था, हम खाली बोतल जो है कहीं से मुझे मिल गया, ढक्कन ले जा रहे थे, पुलिस हमको देख के गिरफ्तार कर लिया, हमको हो गया जेल। दारू पीने वाला जो है पी के जो है ऐश कर रहा है, हम तो कभी पिए नहीं, ठीक है, हमको खाली बोतल मिल गया, ढक्कन मिल गया, उस पर हमको हो गया जेल, ठीक है। अब जैसे ही हम गए कोर्ट में, ठीक है, जज कह रहा है अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये तो कभी पिया ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, हमारा जो है और टेस्टिंग हुआ, ब्लड का सैंपल हुआ, तो नहीं सर इसने शराब नहीं पिया था। तो कहा क्यों, तो कहा दारू का बोतल इसके पास में था, ठीक है ना। तो यानी कि वाइन का जब बोतल पकड़ाने से तो जुडिशियरी क्या करेगा, कहेगा इसको बदलो, ठीक है ना। वो लेजिस्लेचर कहेगा कि तुम इसको लॉ को बदलो, बोतल नहीं, पीते पकड़ोगे तब, पिए रहेगा तब जो है गिरफ्तारी होगा, ठीक है ना। बोतल तो पकड़ के गिरफ्तारी कर देगा, गजब हालात है भाई। तो जो है हर एक आदमी गिरफ्तार हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो यानी कि जो लेजिस्लेचर लॉ बनाया है वो उसको एग्जीक्यूट करवाने का ऑफिसर का है, पुलिस का है। लेकिन क्या वो सही है कि नहीं है, यदि सही है तो उसके आधार पर जुडिशियरी क्या करेगा, सजा देगा, पनिशमेंट देगा। यदि सही नहीं है तो फिर क्या करेगा, उसको कहेगा सुधारिए। इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और तीनों जो है फॉलो करता है। इसलिए इसका साथ काम है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ही ये सारी चीजें करती है। जज केवल क्या करता है, जज जो है अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा और ये चेक करता है। यानी कि सोचो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली क्या करता है, ठीक है, लॉ बनाता है, एक्सरसाइज पावर को बनाने का काम करता है और एक्सरसाइज करता है, ठीक है। और हमारे जज जो है उसी के आधार पर एग्जीक्यूट जो है फैसला सुनाते हैं। और ये जज साहब जो है चेक करते हैं कि फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉ जो बनाया गया है लेजिस्लेचर, यानी कि जो विधानसभा ने बनाया बिहार में लॉ, मंत्री वगैरह, वो बढ़िया बनाए हैं कि नहीं बनाए। मिनिस्टर तो अपने बनाता, अपने पी के पड़ा रहता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है, इस तरह की चीजें। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। यानी कि एक चेक कर रहा है कि अगला सही किया है कि नहीं किया है, तो दोनों बराबर में है। यदि गलती पाया गया तो उसको कहा तुम सुधार के दो हमको, यानी कि चेक और बैलेंस चल रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप जो है कमेंट करें, उसका जो है जवाब मिलेगा। सेकंड पर आइए, ठीक है ना। जब सेकंड देखेंगे तो सेकंड नंबर आपका है पावर कैन बी ओके शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। अब यहाँ पे जो पावर शेयर होगा वो डिफरेंट लेवल पर होगा। लेवल कहने का मतलब, ठीक है, कि एक स्टेप, ठीक है, नीचे ऊपर ऊपर ऐसे। जैसे कहने का मतलब हो गया कि आपका घर है तो घर कितना तल्ला बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर,
ठीक है ना, इस तरह की चीजें। जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में पावर जो है डिफरेंट लेवल पर है। एक यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। इसी को बोलते हैं डिफरेंट लेवल बोलते हैं। और ये एक दीवार की तरह खड़ा ऊपर से नीचे की ओर, सबसे ऊपर सबसे टॉप में जो है पावर ज्यादा है, फिर उसके बाद पावर कम, फिर पावर कम, फिर पावर कम, फिर पावर कम। ठीक है, मुखिया आदमी के पास बेचारा कम पावर में मुखिया जो है स्कॉर्पियो खरीद लेता है, या सोचो उसको ज्यादा मिलता तो क्या खरीद लेता। ठीक है ना, मुखिया एक बार बन जाओगे स्कॉर्पियो। ठीक है ना, हाँ, मुखिया बनने पर जनता का डेवलपमेंट हो या ना हो, मुखिया जी का विकास जरूर होता है। ठीक है ना, इसलिए जो है मुखिया बनिए, इलेक्शन का समय आ रहा है। ठीक है, लड़ो। ठीक है ना, तो डिफरेंट लेवल पे है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जेल जाने वाला नेता होता है, लेकिन नेता जरूर जेल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट लेवल है। तथा ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है ना, यानी कि एक गवर्नमेंट ऐसा होगा जो पूरे कंट्री के लिए होगा, दूसरा जो है लोकल या ठीक है प्रोविंशियल के लिए हो जाएगा, रीजनल के लिए हो जाएगा। इस तरह की चीजें होती है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, और इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम्स। इसी को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, अलग अलग कंट्री। जैसे इंडिया में इसको जो है हम लोग जो है फेडरलिज्म, सेमी फेडरलिज्म इंडिया में होता है। ठीक है ना, तो इंडिया कॉल देम द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सरकार स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीजें हैं। उसी प्रकार से हर अलग अलग कंट्री में अपने अपने हिसाब से चलता है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि बेल्जियम में भी आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे, बट श्रीलंका में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। तभी तो वहाँ जो है क्या हुआ था, यहाँ पर जो है आपको रिवोल्ट हो गया था। इसलिए इस जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं लोग? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। यानी कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना टॉप से धीरे धीरे लो की ओर होगा, तो इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में म्यूनसिपैलिटीज को बांटता है, पंचायती राज को बांटता है। देखो मुखिया जी को कितना पावर मिल गया। ठीक है ना, हाँ, तो इस डिवीजन को हम लोग जो बोलते हैं हायर एंड लोअर, ठीक है, लेवल्स, और इसको बोलते हैं वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। तो आपसे सवाल जो है सीरियस बोर्ड पूछेगा कि एक्सप्लेन द वर्टिकल, ठीक है, पावर डिविजन्स, या फिर पूछेगा एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन, या व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन एंड वर्टिकल पावर डिवीजन। तो आई होप आप लोग लिख लेंगे इजिली कि किस तरह से ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, आगे आगे थर्ड नंबर आपका है, थर्ड नंबर है, ठीक है, कि पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर जो है वो दूसरे सोशल ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में। ये सोशल ग्रुप्स क्या हो सकता है? तो रिलीजियस, धर्म के आधार पर हो सकता है। ठीक है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट मिला था आपको। ठीक है ना, ये इस गुड एग्जाम्पल है इसका अरेंजमेंट का। तो कहने का मतलब कि पावर हो सकता है कि सोशल ग्रुप्स के अंदर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखो ओबीसी वालों को, एससी एसटी जनरल 10% इसको भी रिजर्वेशन। ठीक है, 35%, 15%, 75%, सॉरी 7.5%। यानी कि अलग अलग ये जो मिला हुआ है रिजर्वेशन, वो किसके आधार पर मिला हुआ है? कम्युनिटी के आधार पर मिला है, सोशल ग्रुप्स के आधार पर मिला हुआ है। तो पावर बाबू कहीं ना कहीं पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। ओबीसी वालों को कुछ तो प्रेफरेंस मिला, एससी वालों को कुछ तो मिला, जनरल वालों को 10% तो मिला। तो पावर कहीं ना कहीं जो है हमारे क्या रीजनल भी है। जैसे आप सिख और क्रिश्चियन को देख लीजिए। सिख क्रिश्चियन जो हैं वो क्या करते हैं? उनको हेलमेट, सॉरी, जो सिख वाले हैं वो पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी बांधते तो उनको हेलमेट पहनना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यदि वो पगड़ी बांधे हुए हैं तो हेलमेट नहीं है, तो उनको पावर मिला हुआ है, रिलीजियस के साथ मिला हुआ है। लेकिन तुम चल जाओ बिना पगड़ी बांध ले, पुलिस फाइन मारेगी। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, केवल पगड़ी बांधे हुए तो केवल सिख ही जो है वो क्या करेगा? ठीक है, बिना हेलमेट के जा सकता है, बाकी लोग जो जाओगे तो फाइन मार देगा पुलिस। ठीक है, तो ये क्या उनको पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर कहता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बीन सीन अवे पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बीच में प्रेशर ग्रुप से उसको ही मिला है। एंड मोमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द पावर। ठीक है, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास अधिकार है, आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से जो है वो किसको चुने। ठीक है ना, पावर को चुन सकता है, वोटर्स को, पार्टी को चूज कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे के यहाँ
पार्टी के बीच में भी और सच प्रेशर ग्रुप। एक सवाल यहाँ पर टॉपिक है, प्रेशर ग्रुप किसको बोलते हैं? तो जैसे अभी अभी एकदम बेस्ट एग्जांपल है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है, ठीक है ना, कि नीट का एग्जाम जो है पेपर लीक हो गया था। अभी देख लो ये जो नीट वालों का क्या हालात है, ठीक है ना। ये नीट वाले जो है पता नहीं कैसे जो है क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्या एडमिट कार्ड भांग ऊंग लगता है पी के कर रहा है, ठीक है। कि बताओ सेंटर कहाँ डाल दिया है, तो अबू धाबी सेंटर दे दिया है, ठीक है। मतलब कि नींद में भी आदमी रहेगा तो उसमें सबसे बड़ी बात है उसमें सेलेक्ट लिया कैसे, ठीक है। अबू धाबी उसमें जो है बढ़िया से दम बजाते, तो ये सब सब लोग भांग पी के बैठे हैं आजकल, ठीक है। हमको तो लगा था कि बिहार के जो है वो बिहार में ही ऐसा कुछ होता है, यहाँ तो सेंट्रल में भी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अबू धाबी जो हम लोग मिल गया। तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी वो प्रेशर बना रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर क्या करें, इस्तीफा दें। अरे भैया मेरी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले रहा है इन लोग, ठीक है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो प्रेशर बना रहे हैं, तो इसी को प्रेशर ग्रुप से बोलते हैं। अब कहोगे सर इसको कैसे अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अरे भैया मेरी अधिकार तो मिला ना, कम से कम तुम जो है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ तुम बोल रहे हो कि रिजाइन कर दीजिए, और तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, जगह जगह भीड़ जमा कर रहे हो, तो ये तो पावर तुमको मिला हुआ है, तो पावर कहीं ना कहीं शेयर तो हुआ ना जी, कुछ ना कुछ तो मिला ना कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ठीक है ना, आपको प्रोटेस्ट का अधिकार है, ठीक है। आप और अक्सर सुनते होंगे कि जो है सरकारी टीचर स्ट्राइक पे चले गए, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, अपना डिमांड मांग रहे, फुलफिल करवा रहे। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी को मिला हुआ है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स बने हैं, कुछ मूवमेंट्स भी करते हैं, हड़ताल, ठीक है, मूवमेंट में स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ देखो ट्रेड यूनियंस बनते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी है, फार्मर जो है उनके लिए भी है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी है। जैसे आपको जो है वर्करों की पार्टी होती है, ठीक है ना, उनके लेबर एक्ट के द्वारा। तो यानी कि इस प्रकार से ये जो है 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग के। तो ये आपके जो है सवाल हैं कुछ सोल्व कर लीजिएगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप इसके बाद आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ भी डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि कोई टॉपिक रह गया हो, तो आपको शॉर्ट में हम जो है फिर वीडियो बना करके उस पर अपलोड कर देंगे। बस आज के लिए बस इतना ही है, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और जारी रखिए। नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर आप है आपको फेडरलिज्म, तो बहुत ही बढ़िया से फेडरलिज्म को समझेंगे, ठीक है। और जितने भी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप यदि कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, या फिर जो स्टार पॉइंट है उसको लिखने का प्रयास, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा। स्टेट 1 द प्रूडेंशियल और ये आपको बतलाए ये थे, प्रूडेंशियल और, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और, यदि आपको ये समझ में थोड़ा 1% भी 2% भी आता है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि किसी और भाई या तुम्हारे भाई बहन हो उसको जो है हेल्प मिल जाए। और धीरे धीरे मैं इस पे और भी प्रयास कर रहा हूँ उसको बेटर करने का, ठीक है। और जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कम से कम समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो यदि आपको कोई डाउट्स है तो उसमें भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।